हेलो दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्य है और लॉ सीखो के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये रेस सब जुडिस का प्रिंसिपल क्या होता है और रेस जुडिकाटा और इस रेस सब जुडिस के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। चलिए समझते हैं। देखिए, जो ये टर्म रेस सब जुडिस है, इसमें जो ये रेस का मतलब है कि किसी केस में आपका क्या राइट है, यानी सब्जेक्ट मैटर क्या है, और ये सब जुडिस का मतलब है किसी जज के अंडर। तो कंबाइन इसका मतलब ये हुआ किसी कॉज या फिर किसी इश्यू से रिलेटेड कोर्ट में ट्रायल चल रही है। चलिए समझते हैं कि इस रेस सब जुडिस प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है। देखिए, जो ये प्रिंसिपल है ये कोर्ट में ऐसे सूट की ट्रायल को रोक देता है जिसके इश्यूज डायरेक्टली या फिर सब्सटैंशियली किसी ऐसे सूट से मिलते हैं जिसकी प्रोसीडिंग अभी भी पेंडिंग है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, अंकित और रोहित एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं कि रोहित अंकित को एक मशीन देगा जिसके बदले अंकित उसे पैसे देगा। तो इस केस में रोहित उसे मशीन तो दे देता है लेकिन अंकित उसे पैसे नहीं देता है। तो इस केस में फिर रोहित सूट फॉर रिकवरी दो कोर्ट में फाइल करता है, एक तो बेंगलोर कोर्ट में और एक बॉम्बे कोर्ट में। तो इस चीज से रिलेटेड बॉम्बे कोर्ट ये कहती है कि क्योंकि इन दोनों ही केसेस के दोनों ही सूट के इश्यूज सेम हैं, तो जो सब्सिक्वेंट सूट है यानी जो अभी फाइल हुआ है वो रिजेक्ट होता है, यानी उसकी ट्रायल कोर्ट रोक देती है। चलिए जानते हैं कि इस प्रिंसिपल का पर्पस क्या होता है। फर्स्ट, इस प्रिंसिपल का पर्पस है ताकि केस की मल्टीप्लिसिटी को कम किया जा सके। सेकंड, ये ना हो कि प्लेंटिफ को एक इश्यू पर दो डिसीजन मिल जाए। थर्ड, कॉन्ट्राडिक्टिंग जजमेंट्स को भी रोकने के लिए इस प्रिंसिपल का यूज किया जाता है। चलिए अब जानते हैं किन किन कंडीशंस में ये प्रिंसिपल अब यूज होगा। सीपीसी का सेक्शन 10 कुछ ऐसी कंडीशंस की बात करता है जिससे हमें पता चलेगा कि किन किन केसेस में इस प्रिंसिपल को यूज किया जाएगा। फर्स्ट, व्हेन द मैटर ऑफ इश्यू इज सेम। तो सेक्शन 10 क्लियरली बताता है कि अगर कोई दो सूट पेंडिंग है, एक पहले फाइल हुआ और एक उसके बाद फाइल हुआ, अगर इन दोनों ही सूट में अगर इश्यूज सेम हैं तो ये प्रिंसिपल अप्लाई होगा। लेकिन एक चीज नोट करने की ये है कि अगर एक या दो ही इश्यू कॉमन है तो वो सफिशिएंट नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसे किसी केस में अगर एक या दो ही इश्यू कॉमन है तो उस केस में कोर्ट के पास पावर है सेक्शन 151 के अंडर कि वो उस सूट की ट्रायल को बार कर सके, यानी रोक सके, या फिर उन दोनों ही सूट को मर्ज कर सके। और किसी ट्रायल में सेक्शन 151 को तभी यूज किया जाता है व्हेन देयर इज अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट। लेट्स नाउ सी द सेकंड कंडीशन। अगर दोनों ही सूट के टाइटल और दोनों ही पार्टीज अगर सेम हो तो उस कंडीशन में भी ये प्रिंसिपल अप्लाई होगा। थर्ड, दोनों ही सूट किसी भी कोर्ट में पेंडिंग है। एंड द लास्ट, जो ये फॉरवर्ड सूट है वो किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंदर अभी भी चल रहा है। लेट्स नाउ सी ए बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेस सब जुडिस एंड रेस जुडिकाटा। देखिए, जो ये रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल है वो उन केसेस में अप्लाई होता है जिसमें एक केस ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। लेकिन जो ये रेस सब जुडिस का जो प्रिंसिपल है ये 19 सूट पे अप्लाई होता है जिसकी ट्रायल अभी भी पेंडिंग है। सेकंड, जो ये रेस जुडिकाटा है वो उसी ट्रायल को रोकता है जिसके इश्यूज किसी सूट में ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं। लेकिन दूसरी ओर जो ये रेस सब जुडिस है वो ऐसी ट्रायल को रोकता है जिसके इश्यूज अभी भी किसी केस में या फिर किसी सूट में डिसाइड नहीं हुए हैं। एंड द लास्ट, सीपीसी का सेक्शन 11 है वो डील करता है रेस जुडिकाटा से, और सीपीसी का सेक्शन 10 है वो डील करता है रेस सब जुडिस से। सो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। होप करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।